तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने। अल्फा कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इससे पहले वाली क्लास में हम टाइप 2 ख़त्म कर दिए थे और आज हम लेके आए हैं टाइप 3 का पार्ट 8। इससे पहले में हम पार्ट 7 बता दिए थे। आज हम लेके पार्ट 8 और टाइप 3 का अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर को देखना है और आंसर लगाना है। कलम उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी क्वेश्चन आपको नज़र आता होगा, स्क्रीन पर देखिए, समझने और बनाने का भी प्रयास कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और हाँ, अगर समझते होंगे और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का। यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो समझिए, अनुपात दे दिया है कितना, 5:3 दे दिया है, ठीक ना। तो इसमें से क्या कहता है, बाई ऑप्शन बनाना है। क्या है, बाई ऑप्शन बनाना है। तो इसमें से क्या कहते हैं, कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा सोचिए, कोई भी बच्चा होगा तो पूरा ना होगा कि कोई बच्चा आधा तो नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ क्या होगा, से 5 और 3 को जोड़ दीजिए तो ये 8 हो गया। 8 से इस ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन पूर्ण रूप से कट रहा है, पूर्ण रूप से भाग हो रहा है। अगर पॉइंट में आएगा तो आधा हो जाएगा। तो कोई बच्चा तो आधा हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, कोई आधा बच्चा होता है कि पूरा होता है, छोटा हो, बड़ा हो या तन्नी को कुछ भी हो तो पूरा बच्चा होता है। उसको क्या होता है, काउंटिंग 1 में किया जाता है। तो इसको 8 हो गया, क्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, 40 है। ऑप्शन नंबर बी में है 96, ऑप्शन नंबर सी में 150 और ऑप्शन नंबर डी में 24 है। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है। तो 40 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 × 5 = 40, तो ये तो होगा ही। 96 में भाग दीजिएगा तो 9 × 1 = 9। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है 40, ऑप्शन नंबर बी में है 96, ऑप्शन नंबर सी में है 150, ऑप्शन नंबर डी में है 24। अब ये दोनों को जोड़े तो 8 आ गया। 40 में अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 × 5 = 40, 5 आ गया। 96 में अगर 8 से भाग देते हैं तो 9 × 1 = 9 और 8 × 2 = 16, ये 12 आ गया। और ये 150 में 8 से भाग देते हैं तो 8 आई बच गया। तो ये कटेगा तो नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ दीजिए। 24/8, तो 8 × 3 = 24, 3। अब हमको पूछता है क्या, कौन नहीं होता है। तो देखिए, 40 भी हुआ, 96 भी हुआ, 150 नहीं हुआ, 24 हो गया। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ आता होगा तो ज़रूर एक बार दोस्त के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा स्क्रीन पर। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 हो, 7:5 हो, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा की छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। वही बात पूछ रहा है, नहीं हो सकता। तो अनुपात दे दिया 7:5, तो 7-5 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, अनुपात में अनुपात 12 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है 36 है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 50, ऑप्शन नंबर डी सी में कहता है 60, ऑप्शन नंबर डी में है 120। अब इसमें से खोजना है जो 12 से कौन नहीं कटा, इसमें भाग देते हैं 12, तो 12 तिया 36 कट गया। ई नहीं कटेगा, क्या ई नहीं कटेगा, देखने से ही पता लगता है। 12 12 पचे 60, इसको काटिएगा तो 10, ये 10। तो इसमें से क्या कहता है कौन नहीं बराबर होगा, तो बराबर कौन नहीं है, तो ये 50 बराबर नहीं, चूँकि क्यों पूर्ण रूप से ये कटा नहीं और सब कट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही जवाब होगा। चलिए उतार लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए और आंसर मारिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बस कितना समय लगता है, देखिए और आंसर मारिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार तो कितना 372 है, कितना है 372 है। तो ए में दे दिया है आपको 1:11, बी में दे दिया 1:3 और सी में दे दिया है 5:1 और डी में दे दिया है 3:8। अब इसको आप उल्टा दे दिया है, क्या दे दिया उल्टा, पहले अनुपात दे रहा था तो पूछ रहा था कौन कटेगा, अब इसमें दे दिया अनुपात दे दिया तो पूछ रहा है कौन कटेगा, कौन संख्या दे दिया तो कौन अनुपात से कटेगा से पूछ रहा है। 1 को और 11 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 से कटेगा। इसमें भी क्या कहता है कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं काट सकता है से पूछ रहा है, तो ये तो 12 काट देगा, क्यों देखिए ये 12 हो गया ना, तो इसको काट कर देखिए 372/12, तो 12 तिया 36, एक दे दिया ये कट गया ना, ये 4, तो इसको भी देखिए 372/4, तो ये हो जाएगा कितना 4 12 4 9 36, आई 1 तो 4 3 12 कट गया। देखिए इसको देखिए 372/6, 6 1 36, आइए 1 2। अब देखिए कितना 8 3 11, 372 में 11 से भाग देंगे तो कटेगा, 11 3 33, 3 हो गया ना 3, इसमें बचा 4 तो ये 42, तो 11 में 42 आता है नहीं आता, तो इसलिए नहीं काटा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या कहता है, स्क्रीन पर नज़र आता होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये सब सिंपल है, बस देखिए और बनाइए, से वाला आंसर है ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 अधिक हो तो निम्न में से कौन उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। अधिक कहता है क्या 2/3 अधिक, तो अधिक कहे तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये इसमें 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3। तो क्या कहता है पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या, पुरुष की संख्या यानी कि पी की संख्या और ओमैन की संख्या पुरुष, तो ये कितना हो जाएगा, पहले कौन आ रहा है पुरुष, तो ये 5 और ये 3 हो गया ना। अब क्या कहता है, तो निम्न में से कौन कट रहा है, तो इसको 8 अनुपात में कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8। अब इसमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 642, बी में दे दिया है
745, सी में दे दिया है 741, डी में दे दिया है 744। इसको काटिए, 8 8 64, ये तो कट जाएगा। 8 8 कितना है 642, तो ये 4, तो फिर कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इसमें से क्या कहता है, उस जनसंख्या हो सकती है, हो सकते, तो ये तो नहीं हुआ। फिर ये देखिए 8 में यदि भाग देती है तो 64, 9 8 72, आई बच गया 2, ये बच गया कितना 2, तो ये 25, तो ये भी नहीं कट रहा है। अब देखिए 9 8 72, इसमें बचा 2, तो 21, ये भी नहीं कट रहा है। अब देखिए 9 8 72, ये 2, तो 24, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए उतार लीजिए। चलिए आगे की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कितनी जल्दी 5-6 हिसाब अभी बन गया बाई ऑप्शन से, और इससे पहले वाले वीडियो में बहुत कॉस्टली क्वेश्चन था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 5। क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामे और 30 रुपये की दर से बुशर्ट खरीदने पर 810 रुपया खर्च किए। यदि पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए तो बताइए कि पैजामे और बुशर्ट का अनुपात क्या होगा। तो क्या कहता है, पैजामा और क्या कहता है बुशर्ट। ठीक है, कितना 70 रुपया में पैजामा खरीदा और 70 रुपया में और 30 रुपया में बुशर्ट खरीदा। अब यहाँ पर देखना है बाई ऑप्शन में 810 में क्या किया, 810 में खरीदा। ठीक ना, 810 में खरीदा। तो इसमें भी बाई ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा खरीदा, और ये संख्या कौन संख्या से खरीदा है से पूछता है, तो बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहता है 3:2 में, 3:2 में कुछ कह रहा है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, से देखिए, तो बताइए कि बुजुर्गों यानी कि बुशर्ट की अनुपात क्या होगा। इसमें क्या कहता है कुल पहले निकाले, तो 21 अनुपात 3 दूना 6, इस सब को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 270 अनुपात में अनुपात, ये दे दिया है कितना 810, इससे ही कट जाएगा। आई 9 तिया 27 और 9 9 81, तिया 3 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात में अनुपात कितना 3, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 3। यानी कि कुल बुशर्ट के यानी कि पैजामे और बुशर्ट के अनुपात क्या होगा, तो इतना ही तो अनुपात होगा। क्यों, ये इतना कुल रुपया इतना ले गया और इतना काट दिया। तो अब हम समझेंगे क्या से 70 रुपया में 3 गो पैजामा खरीदा और 30 रुपया में 2 गो बुशर्ट खरीदा। ठीक, तो इसका अनुपात कितना हो गया 3। अब आप पूछेगा कैसे हम जान गए, तो हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक ना, क्यों, क्योंकि हम ऑप्शन बाय ऑप्शन रखे। अगर ये ऑप्शन से इस थर्ड से अगर नहीं कटता तो बुझ जाते नहीं कटा, नहीं तो देख लीजिए इस 70 अनुपात 30 और मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी कितना है 2:3, 2:3, तो इसको जोड़िए तो 3 तिया 9 और कितना हो जाएगा 7 दूना 14, गुना कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, एक इसको दे दिया 50, इसको ही दे दिया तो ये 230 और इसको कितना हो जाएगा 881, इससे ही कैंसिल, कहियो ही कटेगा ये 23 और ये 81, कहियो नहीं कटेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही जवाब होगा। चलिए उतार लीजिए।
चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये सब क्वेश्चन क्या है, दिमाग में सेट अगर हो जाएगा ना तो एक बार में बन जाएगा। अगर दिमाग में सेट हो गया तो एक बार में बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। दर्जन में क्या होता है, 1 दर्जन में 12 होता है। 1 दर्जन में क्या होता है, 12 चीज, 12 गो वस्तु है। 12 गो वस्तु एक ही प्रकार के होना चाहिए, ठीक है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो ये क्या कहता है, जो अनुपात दे दिया है ना, तो यानी कि 12 1 दर्जन में होता है, तो अनुपात में क्या कहता है, निम्न में से कौन नहीं काट सकता, ऐसे पूछता है ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है क्या, 2:1, बी में दे दिया है 3:1, सी में दे दिया है 3:2, डी में दे दिया है 7:5। ठीक, तो क्या कहता है, निम्न में से नहीं हो सकता है। तो ये 3 को, 12 को तो ये 3 काट देगा, तो ये हो ही जाएगा। 4 काट देगा, 5 नहीं काटेगा, तो ये हो जाएगा। 7 5 ये भी काट देगा, तो ये नहीं ये होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, तो उतार लीजिए। अगर ये टाइप 3 समझ आया होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ आया होगा तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, अगली क्लास में हम मिलेंगे तो टाइप 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।